और अब बात श्योपुर से बड़ी खबर की। पार्वती चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। सुंडी और सांड गांव टापू बने। श्योपुर का राजस्थान के कोटा, बारा, इटावा और खातौली से संपर्क कटा। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी पहुंच गया है। 72 घंटे से रास्ता बंद है, लोग परेशान हैं। सीप नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। तो श्योपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पार्वती चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। सुंडी और सांड गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। श्योपुर का राजस्थान के कोटा, बारा, इटावा और खतौली से कटा संपर्क। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी पहुंचा। 72 घंटे से रास्ता बंद, लोग परेशान। सीप नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। खबर रायसेन से है। विदिशा से सड़क संपर्क टूटा। नेशनल हाईवे 140 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर भरा पानी। बेटवा ने दिखाया उग्र रूप। पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूबे। सड़क पर अभी 2 फीट से ज्यादा पानी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद। तहसीलदार अजय पटेल, एनडीआरएफ, डीएसपी रवि शर्मा मौके पर पहुंचे। तो खबर रायसेन से है, जहां विदिशा से सड़क संपर्क टूटा। नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर भरा पानी। बेटवा ने दिखाया उग्र रूप। बताएं कि पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूबे। सड़क पर अभी 2 फीट से ज्यादा पानी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद। तो वहीं तहसीलदार अजय पटेल, एनडीआरएफ, डीएसपी रवि शर्मा मौके पर मौजूद हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, पानी से भर चुका है। और इस तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी घर से बाहर निकलने में। अब चूंकि सड़कों में भी पानी भरा हुआ है। नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर पानी भरा हुआ है। रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता वासु चौरी जुड़ गया। वासु, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से भोपाल सहित आसपास के जो इलाके हैं, रायसेन की बात कर ले, विदिशा की बात कर ले, सभी जगह पानी का बहाव देखा गया है, जलभराव देखा गया है। निश्चित देखिए, भोपाल से रायसेन जिला और विदिशा जिला दोनों ही जिले लगे हुए हैं और बेतवा नदी यहां से इन इलाकों से होकर गुजरती है। जिस तरीके से बीते 48 घंटों में खासतौर पर बात की जाए तो जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश के चलते भोपाल के कलियासोत के व भदभदा समेत कई सारे जो डैम हैं जिनके बांध खोले गए हैं और इनके बांधों के गेट खोलने से जो जल बहाव है वो सीधा बेतवा नदी में मिल रहा है, जिसके चलते बेतवा नदी जो है वो लगातार उफान पर बनी हुई है। और यही कारण है कि रायसेन जिला और विदिशा जिले का जो संपर्क है वो टूट गया है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है। जो पुल पुलिया बनी हुई, जो रपटे बने हुए हैं, उनके ऊपर से पानी वहां पर बह रहा है। कई गांवों में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विदिशा में 3 गांवों की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार वहां पर मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायसेन जिले में भी कुछ इसी तरीके का सूरत हाल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल दोपहर से जो लगातार बारिश हो रही थी उसका सिलसिला थमा है। अभी भी भोपाल में बात करें तो मौसम खुला हुआ है और कुछ समय तक ये राहत बनी रह सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग को भी उम्मीद है, प्रशासन को भी उम्मीद है कि जो नदी नाले उफान पर है उनका जलस्तर कुछ हद तक कम होगा। लेकिन ये तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिन बांधों से पानी छोड़ा गया है वो कई सारे इलाकों में अभी भी नदियों के जरिए, नालों के जरिए पानी के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते निचली बस्तियों में अब भी अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ जो राहत दल हैं, बचाव दल हैं, उनको वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी थोड़े भी हालात असामान्य होते हैं, बिगड़ते हैं, तो वहां पर तत्काल बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जा सकेगा। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अलग अलग जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी ये दायित्व सौंपा गया है कि अपने जिलों में नजरें बनाए रखें और अगर हालात वहां पर बिगड़ते हैं तो तत्काल रूप से वहां पे बचाव कार्य हो सके, इस बात को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। हालांकि अच्छी बात इस सबके बीच ये है कि नर्मदा नदी जो लगातार उफान पर थी, अब उसका जो डेंजर लेवल है, वाटर जो है वो डेंजर लेवल से कुछ हद तक नीचे आ गया है, जिसके चलते कुछ राहत की सांस जरूर प्रशासन ने भी ली है और लोगों ने भी ली है। लेकिन आने वाले समय
समय में भी कुछ और ऐसे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। 1 महीने और लगभग ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, इसलिए ये राहत बहुत ज्यादा लंबी होगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि शासन प्रशासन सतर्क है, लोगों को भी ध्यान रखने की सलाह जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल, लोगों को ध्यान रखने की सलाह जरूर दी जा रही है बासु, लेकिन देखा ये भी जा रहा है अब डैम के गेट खोले जाते हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, जो बड़ा तालाब होता है या जो भी जल स्रोत है वहां पर पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। लोग पहुंचते हैं, बाज नहीं आते हैं, मानते नहीं, हादसों से भी सीख नहीं ले रहे हैं अभी। निश्चित ही देखिए, पहली दफा नहीं है कि जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं या फिर नदी या पुलों पर पानी ऊपर होता है तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर जो झरने, मौसमी झरने, जो बरसाती झरने बन जाते हैं वहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और पानी के बहाव को समझने में कहीं ना कहीं वो भूल कर देते हैं और जिसके चलते गंभीर हादसे हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी हादसे सामने आए। बिल्कुल, लापरवाही लोग करते हैं और फिर जब कोई हादसा होता है तो पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की हो जाती है कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, कोई रोक टोक नहीं की गई थी। ये खुद की जिम्मेदारी है कि खुद की जान कैसे सलामत रखना है। और संवाददाता दीपक दंडोतिया भी जुड़ गए हैं श्योपुर से। दीपक, श्योपुर में क्या स्थिति है? देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जहां तक बारिश की बात करें तो आज सुबह से तो बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जो मालवा क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी भी लगातार उफान पर है। इस वजह से जिले के सुंडी और सांडगांव टापू बने हुए हैं। इन दोनों गांवों में 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जो नदी के किनारे के गांव है वहां पर स्थिति बिगड़ने की ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। और बता देना चाहता हूं कि श्योपुर का कोटा, राजस्थान के खातौली, इटावा सहित कई शहरों से संपर्क कटा हुआ है। 72 घंटे से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिलहाल पार्वती नदी के जो पुल है करीब उसके ऊपर 20 फीट पानी बताया जा रहा है। 12 मार्ग पर जो पुल है उस पर भी 5 फीट के ऊपर पानी बताया जा रहा है। इस वजह से आवागमन फिलहाल शुरू हो सके ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। और इसके अलावा जिले से सटे हुए जो नगदी, नागदा, हाथापुरा गांव है, सीप नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इनके जो पुल पुलियां हैं वो भी डूबे हुए हैं। ढोडर इलाके का मानपुर से संपर्क कटा हुआ है क्योंकि जो पिछले साल बाढ़ आई थी उसमें जो पुल टूट गए थे, प्रशासन ने अभी तक उनको दुरुस्त कराने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो रपटे बने हैं, जो निचले पुल हैं, वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं।